हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी मिश्रा क्लास केमिस्ट्री क्लासेस। मैं नीतू मिश्रा बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर को लेके हाजिर हूँ। काफ़ी लंबे टाइम के बाद 12th का हमारा जो लेक्चर स्टॉप हो गया था, हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स मेंडलिज्म हमारा चल रहा था। उसमें मैंने आप लोगों को एकल संकर प्रयोग तक बताया था। एकल संकर क्रॉस क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया था। अब आज हम लोग उसके आगे द्विसंकर क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं पुरानी चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी कि मेंडल ने क्या किया था, दो प्रयोग दिए थे, ठीक है ना। एक का नाम था क्या, एकल संकर क्रॉस, और दूसरे का नाम था द्विसंकर क्रॉस। अब नाम से बताया था मैंने आप लोगों को कि एकल का मतलब क्या था बेटा, कि जिसमें क्या हो, केवल और केवल एक ही प्रकार के क्या लिया जाए, गुणों को लिया जाए, ठीक। जिसमें केवल एक ही प्रकार के गुणों या लक्षणों को लिया जाएगा, वो क्रॉस क्या हो गया आपका, एकल संकर प्रयोग। जैसे मेंडल ने 7 प्रकार के लक्षणों वाले मटर के पौधों को चुना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पुष्प की आकृति कैसी है, बीज का आकार कैसा है, बीज का रंग कैसा है, पौधे की लंबाई कैसी है। तो उनमें से मंडल ने केवल एक लक्षण को लेकर चले कि पुष्प पौधा जो है वो लंबा है और बौना है, उन दोनों के बीच में क्रॉस करना है। तो वो क्रॉस क्या हुआ आपका, एकल संकर क्रॉस। याद करिए, कैपिटल टी को लंबा माना गया था, स्मॉल टी को बौना माना गया था। दोनों में से युग्मक निकाले गए थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी निकला था, और ये हमारी F1 पीढ़ी थी, ठीक। फिर उसके बाद F1 पीढ़ी से जब हम F2 पीढ़ी को निकालते हैं तो क्या करते हैं, फिर से हम F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से ही क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। यहाँ हमने फिर यही चीज कर दिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया आपस में, और दो युग्मक बने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना। फिर इसमें भी दो बने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना, और फिर इनका क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी बना, और फिर स्मॉल टी बना। मतलब लक्षण कैसे बने थे हमारे, 1:2:1 ही इसका क्या आया था, जीनोटाइप आया था, ठीक है। नहीं ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को कि याद आ जाए कि हाँ कुछ ऐसा हमने पढ़ाया था। अब इसके आगे जो आज हमको स्टार्ट करना है वो द्विसंकर क्रॉस करना है। अब द्विसंकर क्रॉस में आपको पढ़ना क्या है कि आपको देखनी है जो दो लक्षणों की वंशागति को आपको देखनी है। द्विसंकर क्रॉस क्या है बेटा, कि ऐसा क्रॉस जिसमें दो प्रकार के लक्षणों की वंशागति को देखा जाता है, वो क्रॉस क्या कहलाएगा, आपका द्विसंकर क्रॉस कहलाएगा। अब मेंडल ने मान लो क्या किया कि दो प्रकार के पौधे लिए, ठीक है ना। एक क्या लिया आपका, एक लिया कि जो बीज था ना वो कैसा था, गोलाकार था, बीज का आकार ले लिया, और एक क्या ले लिया, बीज का रंग ले लिया, ठीक। इधर मैं लिख रही हूँ, क्या ले लिया उन्होंने, बीज का आकार लिया, और क्या लिया, बीज का रंग ले लिया। अब प्रभावी लक्षण में आकार कैसा था, गोलाकार था, और रंग कैसा था, पीला था। इधर अप्रभावी में वही क्या था, झुर्रीदार था, और अप्रभावी में क्या था, ये आपका पीला का हरा था। याद करिए, है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं, गोलाकार का मतलब होता है राउंड, यानी कैपिटल आर, और पीला को हम कैपिटल वाई। अब झुर्रीदार की इंग्लिश जो होती है ना, तो रिंकल्ड होती है, WRINKLED, रिंकल्ड होती है। लेकिन हम इसको यहाँ W नहीं लिखेंगे बेटा, जो हम यहाँ पे कैपिटल नेम में यूज करेंगे ना, उसी का स्मॉल लेटर इधर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। हम क्रॉस क्या करवा रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आज हम पढ़ रहे हैं मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके पेपर में, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो द्विसंकर क्रॉस में हमको दो लक्षणों की वंशागति को पढ़ना है। मेंडल ने दो प्रकार के पौधे लिए, जिनमें से एक क्या था, बीज का आकार देखा उन्होंने, जो कि क्या था, गोलाकार था प्रभावी में, और अप्रभावी में झुर्रीदार था। वहीं जो दूसरा पौधा लिया उसमें बीज का रंग देखा, बीज का रंग प्रभावी में पीला था और अप्रभावी में कैसा था, हरा था। अब उनमें सिंबल दिया गया था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब मैंने इसके पहले एकल संकर
सेंटर में यदि मैं आपको बोलती कि इसमें से आप क्या निकालिए, युग्मक निकालिए, तो आपको इजी था, क्योंकि वहाँ क्या लिखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने क्या किया, मैम हम लोगों को ना दो निकालने पड़ते, इसलिए हम लोग जो है आधुनिक व्यक्ति हैं, हम लोग क्या किए, इसमें से दोनों में से एक ही चीज लिख दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी तो आएगा चारों बार, इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब मॉडिफाइड तरीके से तुरंत लिख देंगे, इसको कोश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, यहाँ हम इसको क्या करेंगे, ऐसा करके लिख देते हैं, यहाँ से दोनों में से एक आर ले लीजिए, ठीक, यहाँ दोनों में से एक आर ले लीजिए, इधर दोनों में से एक वाई ले लीजिए और इधर दोनों में से एक वाई ले लीजिए, ये बन गया आपका युग्मक और ये आ गई आपकी F1 पीढ़ी। अब चाहो तो इसको 4 बार करो, ठीक है, और चाहो तो आंसर वही आना है तो एक बार कर दिए, स्मार्ट तरीके से कर दिए, ठीक है, टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है हमको, जो मेन रिजल्ट है वो F2 पीढ़ी में आने वाला है। F1 पीढ़ी में अब जो ये रिजल्ट आया, यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताइए कि जो पौधे हैं ना वो गोलाकार हैं, तो आप बोलोगे हाँ मैम है, क्यों, क्योंकि जो आर है ना वो प्रभावी है, और जो बीज हैं वो कैसे हैं, पीले रंग के हैं, हाँ हैं, मतलब F1 पीढ़ी जो हमारी आई वो कैसी आई, गोलाकार और पीला आ गया, ठीक। अब निकालते हैं हम क्या, F2 पीढ़ी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हमारी जो क्या आई है F1 पीढ़ी आई वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपने एकल संकर क्रॉस में पढ़ा था कि जो F1 पीढ़ी आएगी ना, F2 पीढ़ी निकालने के लिए हमको F1 पीढ़ी से ही F1 पीढ़ी मतलब दोनों को आपस में क्या कर देना, क्रॉस कर देना है, मतलब न्यू लेकर के और वो क्या लेना है, जो F1 पीढ़ी में रिजल्ट आएगा उसी को उसी के साथ ही हमको क्या करना है, क्रॉस करना है। यहाँ फिर से लिख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों को आपस में क्रॉस करवा दीजिए। अब बात आती है भैया थोड़ा सा दिमाग की, और वो ये आएगी कि यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ कितने युग्मक बनेंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ है, आपको गोद करना पड़ेगा, ठीक। हम इसके लिए एक रूल बनाते हैं, युग्मक यदि हमें निकालना है तो उसके लिए हम एक रूल बनाते हैं, और वो रूल ये है कि 2 की पावर n। अब आप पूछोगे मैम ये n बराबर क्या है, क्या बोलोगे, n बराबर क्या है, तो n बराबर क्या लिखा होता है, विषम युग्मनजों का जोड़ा, ठीक है, विषम युग्मकों का जोड़ा। अब इनमें से विषम युग्मक कौन से हैं, सम क्या होता है, जब कैपिटल आर होता है, कैपिटल वाई होता है, स्मॉल आर होता है, स्मॉल वाई होता है, तो ये सम युग्मन थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कितने विषम युग्मनज हो रहे हैं, आप बताएंगे कि एक तरफ में 2 हो रहे हैं, ठीक। तो आपको n बराबर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक ये और दूसरा ये मिल रहा है, ठीक। आप पुट कर दीजिए, 2 की पावर 2 कर दीजिए, तो 2 × 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब आपको पता चल गया कि जो हमारे युग्मक यहाँ बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4, ठीक। भाई 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ वो युग्मक बनेंगे तो कितने युग्मक बनेंगे, पहला क्वेश्चन आपका कि कितने युग्मक बनेंगे, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौन कौन से युग्मक बनेंगे, कौन से युग्मक बनेंगे, होता है ना कि नहीं दिमाग में हमारे, कि अब ये तो निकल आया कितने युग्मक बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, तो कितने युग्मक बनेंगे के लिए मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया, 2 की पावर n में पुट कर दो, n इक्वल टू क्या होता है, विषम युग्मकों का जोड़ा। तो विषम युग्मक हमारे पास 2 हैं, एक कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। अब 2 की घाते 2 कर दिए तो हमारा आंसर आया 4, मतलब हमारे पास जो युग्मक बनेंगे वो बनेंगे कितने, 4 बनेंगे। आया समझ में क्या। आप देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से युग्मक बनेंगे, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड होती है उसको हम बोलते हैं फोर्थ सेट मेथड, ठीक। फोर्थ सेट मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे घर पे वो कांटे वाला स्पून होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोर्क ही तो बोलते हैं ना, तो उसी लाइक एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ऐसा कुछ ऐसा बना दिया। अब इसमें करना क्या है, फोर्थ सेट स्ट्रक्चर में हमको करना क्या है कि जो हमारा पहला है ना, हमने ये लिख दिया कैपिटल आर और स्मॉल आर, हमको ऐसा कर देना है, ठीक।
इधर हमको क्या करना है, कैपिटल आर लिखना है और इधर हमको स्मॉल आर लिख करके ये हमने फोकसेक बना दिया। ऐसा ही कुछ कांटा होता है ना, फिर बीच में बहुत सारी ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो हम फोकसेक मेथड में क्या देखेंगे, जो हमारा पहला है कौन, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम कैपिटल आर को ऊपर और स्मॉल आर को नीचे लिख करके ऐसा आपका क्या बना देंगे, तीर का निशान बना देंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए जो हमारा दूसरा ये पेयर बन रहा है ना, एक कैपिटल वाई ऊपर और एक स्मॉल वाई नीचे, सेम एज सेम यहाँ भी कैपिटल वाई ऊपर और स्मॉल वाई नीचे। अब निकालिए आप युग्मक, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर क्रॉस करेगा तो आर वाई हो गया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई क्रॉस करेगा बेटा जी तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई बन गया। इधर भी स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो गया और स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो गया। वेरी इजी मेथड। नॉर्मली आप 12th तक में तो थोड़ा सा कम इस मेथड का यूज करेंगे, यदि आप हायर लेवल में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों के माइंड में तुरंत ये चीजें होनी चाहिए। कौन इतना रफ में खोदेगा कि इतने सारे युग्मक आएंगे, कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए फटाक से अपने दिमाग में उन्होंने सोचा कि हमें जो है तो 2 की पावर n करना है। n बराबर क्या होता है, विषम युग्मक का जोड़ा होता है, और जोड़े देख लिए और लिख दिए तो आंसर आ गया। अब कौन कौन से इसके लिए हमने फोकसेक मेथड यूज कर ली और ऐसा कर दिया तो देखिए आया है। यदि नहीं समझ में आया होगा ना तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा फिर से आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए हमको ये भी पता चल गया कि युग्मक कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। अब हम पुट कर देते हैं। अब इसके लिए भी एक मेथड है, चेकर बोर्ड मेथड। क्या चलता है, चेकर बोर्ड। आपने क्वेश्चन देखा होगा पुराने पेपर्स को उठा करके कि लिखा होता है कि द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाइए। अब चेकर बोर्ड क्या है, थोड़ा सा ये भी आपके लिए सोचने वाली बात है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ऐसा एक बॉक्स बनाना है आपको, ठीक। और उस बॉक्स में ऐसे, ठीक है, ऐसे 1 4 आपको बनाने हैं, है ना। अब देखिए एक तरफ तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमारा ये जो आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये लाइन हो गई। दूसरी तरफ लिखा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ये लाइन हमने खींच दी। तीसरा युग्मक क्या आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर ये लाइन खींच दी। और लास्ट जो हमारा युग्मक आया वो क्या आया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई आया, ठीक है। ऐसा आपको करना है, ये बाहर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है बेटा, ये बन गया चेकर बोर्ड हमारा, इसको बोलते हैं। क्या किया आपने, जो आपने युग्मक बनाया ना, आपने युग्मक 4 बनाए, आपको पता चल गया कितने युग्मक बनेंगे, 2 की पावर n कर दिया तो 4 बनेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, ठीक। मतलब एक साइड 4 एक साइड 4, 4 4 8 हो गए। फिर उसके बाद कौन कौन से बनेंगे, इसके लिए आपने फोकसेक मेथड यूज की थी अभी, और उसमें आपने बताया था आर और आर नीचे कर दिया, वाई और वाई में क्रॉस करवा दिया, तो आपको पता चले कौन से 4 युग्मक बनेंगे, ठीक। अब यहाँ पे फिर से आप मल्टीप्लाई स्टार्ट करिए, इस आर वाई को इस आर वाई के साथ। अच्छा बच्चे गलती क्या देखो करते हैं हमेशा कि इसके सामने ये जो आर वाई लिखा है ना, इसी आर वाई के सामने इस बॉक्स में इसको लिख देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है ना वो गड़बड़ आने लगता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये 1 2 3 4 बॉक्स रहेंगे, ठीक है। और ये 4 आपके ऊपर क्रॉस करने के लिए, 4 आपके साइड में क्रॉस करने के लिए रहेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे स्टार्ट करिए, इस आर को इस आर से किया तो आर आर आ गया और वाई वाई हो गए, दोनों कैपिटल है। फिर इस आर को इस आर के साथ मल्टीप्लाई करा, 2 आर आए और एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, ठीक। फिर इस आर को इस आर के साथ किया तो कैपिटल आर पहले आएगा, स्मॉल आर बाद में आएगा, और दोनों वाई बड़े बड़े ही हैं। फिर इस आर को आर पहले और स्मॉल आर बाद में, फिर कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में, ऐसा कर दिया हमने। फिर देखिए इधर भी वही मेथड, आर आर हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। फिर इसके साथ कैपिटल आर हो गया और दोनों ही स्मॉल वाई है, ये वाई है और ये भी वाई है। फिर ये यहाँ आएगा तो आर पहले हो गया, स्मॉल आर बाद में, और ये कैपिटल वाई है, इसलिए कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में। फिर देखिए एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है और दोनों ही क्या है, स्मॉल वाई है, ओके। फिर ठीक देखिए, फिर आगे फिर ऐसा ही हमको करना है। आप लोग अपने से करिए, है ना, अपने से रफ में करना स्टार्ट करिए, करते रहेंगे तो समझ में आएगा कि हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं।
ठीक। फिर आर वाई हो गया ये, अगेन फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, फिर स्मॉल आर। ठीक है बेटा, आई होप सबने कर लिया होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करिएगा कि मैम दोबारा बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको। ये मेथड पूरा अच्छे से फिर से बता दूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास 4 प्रकार के रिजल्ट आएंगे सामने, आपको दिख रहा होगा कई जगह। देखो कैपिटल आर जहाँ जहाँ आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई जहाँ जहाँ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका गोल और पीला हो जाएगा। आप गिनना स्टार्ट कर दो, गोल और पीला आपके सामने कितने आए, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, ये है। ठीक है, एक हुआ। फिर यहाँ पे भी कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है। ये मत मानना कि एक स्मॉल वाई है तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे। मेंडल ने यही बताया था कि प्रभावी लक्षण जो होता है ना, वो अप्रभावी लक्षण को क्या कर देता है, दबा देता है। सभी बातों को पुरानी याद करते चलिएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रभावी क्या है, वाई है, तो वाई के प्रभावी होने के कारण ये रंग क्या हो जाएगा, पीला ही रहेगा। ठीक, तो क्या एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है इसलिए 3 हो गया, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब यहाँ पे ऊपर वाले लाइन पे गोल पीले हमको कितने मिले, 4 मिले। ठीक, देखिए फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो 4 हो गए ऊपर की लाइन पे। नीचे आइए, एक, फिर इसमें देखिएगा ये कंडीशन, कैपिटल आर तो है लेकिन और क्या है इसमें, टोटल स्मॉल वाई है, और स्मॉल वाई किसको डिनोट कर रहा था, हरे रंग को कर रहा था, इसलिए इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। एक मिला हमको, दूसरा ये है हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे भी यही वाले लक्षण है जो कैपिटल वाई है, तो सेकंड रो से हमको कितने मिले, गोल पीले 2 मिले। ठीक, थर्ड रो पे आइए, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 हो गए, और ये दोनों में ही स्मॉल आर है इसलिए ये भी हमारा रिजल्ट नहीं होगा। तो फिर इसमें भी हमको कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। ठीक है ना, अब इसमें आते हैं, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, 1 हुआ, यहाँ कैपिटल आर तो है बेटा लेकिन स्मॉल वाई हो गया, और यहाँ स्मॉल आर है लेकिन कैपिटल वाई जरूर है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए जो लास्ट वाले मिलता है वो हमको कितना मिलता है, 1 मिलता है। अब काउंट करिए कि गोल पीला जो लक्षण थे आपके जिसमें होना चाहिए एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, कितने मिले आपको, 4 2 6 2 8 और 1 9 मिले, 9 मिल गए हमको। ठीक, अब इसी तरह से हम क्या गिनेंगे कि हमारे झुर्रीदार पीले कितने हैं। अब झुर्रीदार हम किसको डिनोट करेंगे, स्मॉल आर को हमने झुर्रीदार बोला था ना, और पीला मतलब कैपिटल आर। अब ढूंढो स्मॉल आर और कैपिटल वाई कितने हैं, पहली लाइन में तो कोई संभावना नहीं है, चारों हो चुके थे। दूसरे लाइन पे आते हैं कि कौन सा स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, देखो ये नहीं है, ये है, लेकिन इसमें कैपिटल आर है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब दूसरे लाइन पे हमारे पास रिजल्ट नहीं है। तीसरे लाइन पे चलते हैं, क्या है स्मॉल आर, ये रहा आपको, ये देखिए स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, ऐसे इधर भी स्मॉल आर भी है और कैपिटल वाई है, मतलब दूसरी लाइन तीसरी लाइन पे हमको कितने मिले, 2 मिल गए। फिर तीसरे में आइए, आपको स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये है, मतलब हमें कितने मिले, स्मॉल आर और कैपिटल वाई हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, झुर्रीदार और पीला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब जो रिजल्ट ढूंढना है हमको गोल और हरा ढूंढना है। अब गोल का मतलब क्या था, कैपिटल आर राउंड, और हरा का मतलब क्या था, स्मॉल वाई। अब ढूंढो कितने कैपिटल आर और स्मॉल वाई हैं, पहले लाइन पे तो कोई संभावना नहीं है, फिनिश। दूसरे लाइन पे देखो ये कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, वेरी गुड, ये है एक। फिर इसमें देखिए कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, मतलब 2 आपको यहीं पे मिल गए। नेक्स्ट लाइन पे चलो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तीसरे लाइन पे लास्ट वाले लाइन पे चलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक यहाँ है, उसके बाद नहीं होगा, यानी कि आपको जो गोल हरा का रिजल्ट मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल वाई का वो कितना है, 3 है। अब लास्ट है हमारा झुर्रीदार हरा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक, झुर्रीदार हरा को हमने क्या डिनोट किया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये आपको एक लास्ट दिख रहा है 1। अब यहाँ पे आपकी मैं सुविधा के लिए लिख दूं, गोल को हमने आर बोला था और पीला को वाई बोला था, मतलब आपको ये ढूंढना है, झुर्रीदार को स्मॉल आर बोला था और पीला को कैपिटल वाई बोला था, ढूंढिएगा। फिर देखिए गोल हरा है, गोल हरा को हमने कैपिटल आर बोला था, स्मॉल वाई बोला था, और इनको स्मॉल आर स्मॉल वाई बोला था। ठीक,
रफ में करना, बिना करे ये नहीं आएगा बेटा समझ में, ठीक है ना। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो आपको लिखना क्या है, 9:3:3:3:1, जो आपका ये रिजल्ट था, 9:3:3:3:1, यही आपका रिजल्ट था, ठीक है ना। तो ये रहा आपका द्विसंकर क्रॉस। आई होप सबको पसंद आया होगा। जिसे नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन ये देना चाहती हूँ कि एक डिजिट है और वो ये है कि मेरे पास है कैपिटल टी है, ठीक है, और क्या है हमारे पास स्मॉल वाई है, सॉरी कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। अब इसमें मैं पूछूं कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट देना है कि कितने युग्मक बनेंगे, सिर्फ आपको ये बताना है कितने युग्मक बनेंगे। कैपिटल टी है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसमें कितने युग्मक बनेंगे ये आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देना है, तभी तो मैं जानूंगी कि आपने पढ़ा है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।